लोग कैल्शियम की और मेडिसिन लेने के लिए आदी हो गया है। तो ये चीज बहुत ही गलत है और हम लोगों को ऐसा ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए जो हमारे बॉडी से कैल्शियम को चुराने का काम करता है। तो इसी चीज को देखने के लिए रिएक्शन हम लोगों के बीच लाया है हेल्दी ड्रिंक के रूप में कम्बुचा। तो ज्यादातर लोगों का ये नाम से पता चलता है आखिर ये कम्बुचा है क्या। तो कम्बुचा को हम लोग कम्बुचा को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और कम्बुचा क्या है? तो कम्बुचा एक हेल्दी हेल्दी ड्रिंक है और चाय का ही कुछ एक्सपेरिमेंट करके इनको बनाया गया है और चाय से ही सुधार कर इनको बनाया गया है और ये चाय ही है। ये चाय जैसे हम लोग रिएक्शन का ऋषिकेनो टी का जो सेवन करते हैं तो इसमें गंडरमा नॉर्मल चाय हम लोग जो यूज करते हैं मार्केट का वो भी चाय है, लेकिन हम लोगों का विशेष जो चाय है ऋषिकेनो टी इसमें गंडरमा होने के कारण इनको एक विशेष चाय का दर्जा दिया गया है। इसी तरह से kombucha भी एक चाय है जिसमें गंडरमा तो है ही, लेकिन इनके अलावा इनका जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस कारण से ये हमारे लीवर को, हाथ को, जितने भी बॉडी पार्ट है उस चीज को सही रखने में मदद करता है। तो kombucha ड्रिंक क्या है? तो kombucha एक फॉर्मेटिक पेय है जो मीठा और फीजी होता है। अभी हम लोग जो चाय अभी पीते हैं ऋषि गिनोटी उसका जो टेस्ट है थोड़ा सा तीखा कड़वा टाइप का लगता है, कसाई टाइप का लगता है। लेकिन kombucha जो है इसको थोड़ा सा पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक के टेस्ट में ही बनाया गया है और थोड़ा सा फीज टाइप का है और मीठा है, तो ज्यादातर लोग इनको पसंद करते हैं। यह खमीर चाय बैक्टीरिया और चीनी से बनाया गया है। इसमें चीनी का भी थोड़ा मिश्रण किया गया है, जिस कारण से इनका जो टेस्ट है थोड़ा मीठा हो जाता है। और क्वीन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मिश्रण को कुछ समय के लिए अलग रखा जाता है। अभी क्या है कि हम लोग ऋषि के नोटी का क्या करते हैं, पानी उबालते हैं फिर उसमें डालते हैं, वो ठंडा होने तक इंतजार करते हैं और उनको पी लेते हैं। इससे हमको बेनिफिट है। लेकिन kombucha क्या है, इनको कुछ दिन के लिए इसको रखा जाता है और टेम्परेचर का विशेष ध्यान रख कर रखा जाता है, जिस कारण से इनके अंदर जो फायदा लाभदायक बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग दही दही का जो इस्तेमाल करते हैं तो दही क्या है, दूध और दही में डिफरेंट हो जाता है क्या, लाभदायक बैक्टीरिया पाने के पाए जाने के कारण क्या होता है, ये थक्कापन आता है और दही बनता है। तो दही में क्या है, जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। उसी तरह से kombucha का जो बैक्टीरिया है वो हमारे स्वास्थ्य और आंत लीवर के लिए फायदेमंद है। तो इस तरह से उस बैक्टीरिया को बनाने के लिए कुछ समय उसको छोड़ना पड़ता है। उस छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्वीन प्रक्रिया कहा जाता है। जब हम चाय को बनाकर कुछ उसको अच्छा से अगर ढक्कन बंद करके या फिर उनको अच्छा से प्रोसीजर करके कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो क्या करता है, वो प्रक्रिया होने के बाद उसमें जो भी बैक्टीरिया बनने का रहता है वो बैक्टीरिया बनता है। अब बैक्टीरिया बनने के बाद जब हम लोग उनका सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी को वो फायदा पहुंचाता है। तो इसी तरह क्वीन प्रक्रिया के बाद अगर हम उनका सेवन करते हैं तो बहुत ही फायदा होता है। और उस समय के दौरान kombucha पे में स्वास्थ्य बैक्टीरिया और एसिड बनता है। एक बार क्वीन पूरा हो जाने मतलब कार्बो कार्बोनेटेड हो जाता है, या कारण है कि kombucha पे में फीजी होता है। kombucha में बैक्टीरिया में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है। अभी क्या kombucha जो है ये फीजी होता है, इसमें एक लाभदायक बैक्टीरिया पाया जाता है जो जिस बैक्टीरिया को हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होने के कारण, पाए जाने के कारण यह इसे हम हेल्दी ड्रिंक का भी रूप देते हैं और हेल्दी ड्रिंक के रूप से हम देखते हैं। तो जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग मार्केट से लेते हैं उनका सेवन करते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक को पीने से जो हमारा बॉडी में दुष्प्रभाव होता है उस दुष्प्रभाव को हटाने के लिए अगर हम लोग डिएक्सन का kombucha ड्रिंक का सेवन करेंगे तो होने वाले उस दुष्प्रभाव को ये हम लोग का जो हेल्दी ड्रिंक है kombucha ये उस चीज को दूर करता है। तो अगर देखा जाए तो जो कोल्ड ड्रिंक मार्केट का हम लोगों को बॉडी बॉडी को नुकसान पहुंचा जाता है, लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक रिएक्शन का उस नुकसान को भरपाई करता है। तो
ये वायरस और एंटीवायरस की तरह काम करता है। अगर मार्केट का कोल्ड ड्रिंक अगर वायरस है, तो रिएक्शन का kombucha एंटीवायरस है। तो इस तरह से हम लोग इनको कह सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो किस तरह से काम करता है। तो kombucha हमारे शरीर शरीर में सबसे पहला जो काम करता है, वो लीवर के लिए अच्छा माना गया है। तो लीवर के लिए अच्छा क्यों है, कि kombucha में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। अभी हम लोग क्या है, ये आरजीएल और kombucha डेक्स के जितने भी प्रोडक्ट है, वो लगभग एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और हम लोग एंटीऑक्सीडेंट होने के चलते ही हमारा बॉडी जो है स्वस्थ रह पाता है। इस तरह से kombucha में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो मुक्त कणों और रिएक्शन करता है, और अणुओं से लड़ने लड़ता है, और कोशिकाओं के अनु नुकसान पहुंचा सकते हैं। शोध के अनुसार kombucha चाय का सेवन पशुओं के लीवर को खराब होने से बचाने में भी मदद करता है। अभी क्या है कि हमारा जो बॉडी है, उसमें kombucha क्या है, अणु अणु से लड़ने का जो शक्ति है उसको बढ़ाता है, और कोशिका को नुकसान पहुंचाने पहुंचाने वाला जो भी अणु है उसको नाश करता है, और सही अणु को बनने में मदद करता है। शोध के अनुसार यहाँ बताया गया है कि kombucha जो चाय है, ये पशुओं के लीवर के लिए भी उपयुक्त है। अभी हम लोग का जो मानव इनका यूज करता है, इंसान जो यूज करता है, तो इस ये तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग जानवरों में भी इनका दिया जाए, तो जानवर का भी लीवर को ठीक करता है। लेकिन क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए इनका सेवन लीवर के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होने के कारण क्या है, कि ये लीवर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। उसी तरह से देखा जाए, कब्ज को दूर करने में मददगार है। अभी kombucha क्या है, कि लीवर के लिए नहीं है। अब लीवर अगर हम लोगों का किसी भी तरह से अगर प्रॉब्लम हो जाता है, तो कब्ज जैसी समस्या आता है। लेकिन अगर देखा जाए ऋषि गनो टी, तो ऋषि गनो टी क्या है, कि हमारे लीवर के लिए स्पेशल है, और लीवर को, लेकिन अगर उसके साथ अगर हम लोग अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी ज्यादातर लोग कोल्ड ड्रिंक पीने का आदी है। अगर कोल्ड ड्रिंक पीने की जगह अगर हम लोग kombucha का सेवन करेंगे, तो उनको लीवर के साथ साथ अभी कब्ज जैसी समस्या जो आ रहा है, तो इससे भी वो बच सकता है। तो कब्ज को दूर करने में भी मदद करता है kombucha। तो ये कैसे काम करता है, तो इसको देखा गया कि प्रोबायोटिक्स आंत के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यही वजह है कि लोग kombucha चाय पीना पसंद करते हैं, और अपने पाचन में सुधार करते हैं। तो अभी इतना फायदा होने के साथ क्या है, ज्यादातर लोग kombucha, जिनको जानकारी है, वो kombucha पीने का पसंद करते हैं, और इनकी पाचन में सुधार करता है। kombucha चाय के सबसे अच्छे लाभों में से यह एक आंत में अच्छे बैक्टीरिया को संतुलन करता है। अभी क्या kombucha का सेवन करने से क्या होता है, हमारी जो आंत है उसमें अच्छे बैक्टीरिया को बनने में मदद करता है, और उसको संतुलित रखता है। तीसरा है सूजन। सूजन को कम करने में मदद करता है। अभी कितना बड़ा, अभी क्या है कि सूजन हम लोग की बॉडी में अगर किसी भी तरह का सूजन होता है, तो उस सूजन को दूर करने के लिए नौनी नौनी जी ये सब चीज का सेवन करते हैं, तो क्या। लेकिन अगर हम लोग kombucha का भी सेवन करेंगे, ये सूजन से भी बचाता है। दूसरा है कि आंत के लिए फायदेमंद, आंत के लिए भी फायदेमंद है। kombucha अन्य फर्मेटिव फूड्स की तरह है, जो भरपूर एंटीबैक्टीरियल से भरपूर होता है, जिस कारण से आंत के लिए भी ये फायदेमंद है। दूसरा है, यहाँ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर क्या, kombucha के सबसे आश्चर्यजनक लाभ में से एक है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्राकृतिक अणु होता है, जो प्रभावी रूप से मुक्त कणों से लड़ता है, और कई तीव्र और पुरानी बीमारी के जोखिम को कम करता है। नियमित रूप से kombucha पीने से आप एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त करते हैं, और यह स्वास्थ्य समस्या से बचाने में मदद हो सकता है। अभी क्या है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण क्या है, ये बीमारी होने वाली जो जोखिम है, उस जोखिम से बचाता है। और नियमित रूप से kombucha पीने से आपको एंटीऑक्सीडेंट, अभी क्या है, इनको अगर हम लोग लगातार सेवन करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट जो प्राप्त होता है, इस कारण से क्या है, कि हम स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या से बचने में मदद करता है। अभी तीसरा है, क्या वजन घटाने में भी सहायक करता है। अभी
के डेट में क्या है, ज्यादातर लोग क्या है कि एक्स्ट्रा वेट, आप इससे परेशान है। तो अभी इतना अच्छा है कि अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी के अपना वेट को, लीवर को, हाथ को अगर फूला हुआ, सूजन हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत से लोगों को क्या होता है कि अल्कोहल लेने के कारण या फिर अलग अलग तरह का ड्रिंक लेने के कारण क्या होता है, उसका लीवर, आंत क्या होता है, फूल जाता है। लेकिन वैसी स्थिति में अगर हम लोग kombucha का सेवन करेंगे तो क्या हुआ, सूजा हुआ आंत जो है, लीवर, ये क्या हुआ, उसका सूजन को कम करेगा, पेट को कम करेगा, और वजन घटाने में भी मदद करता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है कि वजन घटाने में भी मदद करता है। तो वजन घटाने का जो प्रक्रिया है यहाँ पे दिखाया गया है कि कंबुचा कंबुचा के सबसे अच्छे स्वास्थ्य लाभों में से यह है कि यह मोटा ब्लीच को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह कोई चमत्कारी वजन घटाने वाला पेय नहीं है जो आपको रातों रात वजन कम कर देता है। अभी बहुत से लोग क्या है, अगर उनको अगर बता दिया जाए कि कंबुचा पीने से आपका पेट या बढ़ा हुआ पेट कम हो जाएगा, तो इससे लोग क्या करते हैं कि नहीं, आज हम पिए, कल ही इसका हमको काम हो जाए। तो ऐसा नहीं है। अगर ज्यादातर लोग इनको अगर लगातार सेवन करेंगे तो इस वजन को कम किया जा सकता है। तो रातों रात ये वजन नहीं कम करेगा, लेकिन अगर हम लोग इनको नियमित रूप से इनका सेवन करेंगे तो जरूर हम ऐसी, तो इन समस्या से हम लोग बच बच पाएंगे। और लिखा है कि यह कोई चमत्कारी वजन घटाने में मदद नहीं करता है। इनके लिए हमें लगातार सेवन करना पड़ेगा, और रातों रात वजन कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना वजन कम करने में कोशिश कर रहे हैं तो घटाने में के आहार के रूप में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें विश्वास करके अगर आप इसको सही में अपना वजन सही तरीके से घटाना चाहते हैं तो ये आप भोजन के साथ इनको आप ऐड कर सकते हैं, और आप इनको नियमित रूप से सेवन करके अपना वजन को कम कर सकते हैं। चौथा है, दिल की समस्या से जोखिम को भी कम करता है। अभी अभी के डेट में क्या है, दिल से दिल की बीमारी से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, और खास करके सीनियर सिटीजन में इसका बहुत प्रभाव है। तो दिल की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अब यह युवा वयस्कों को भी प्रभावित करने लगी है। दिल की समस्या के दो महत्वपूर्ण मार्कर है कि समस्या का दो मार्कर है कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, और जिससे HDL भी कहा जाता है, और खराब कोलेस्ट्रॉल जिससे LDL के रूप में जाना जाता है। शोध बताता है कि kombucha शरीर में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बनाए रखने में मदद कर सकता है, और इनसे हृदय की समस्या को रोका जा सकता है। अभी देखिए, दिल की समस्या से जहां लोग परेशान है, लेकिन रिएक्शन का का नियमित सेवन करने से दिल की समस्या जैसी जोखिम से भी हम बच पाते हैं। इससे बचने का मुख्य कारण ये है कि इसमें क्या है, दो तरह से हम लोग को बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो एक क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जिसे HDL कहते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम लोग LDL के रूप में जाना जाता है। तो शोध बताता है kombucha शरीर में हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को, अभी हम लोग का बॉडी के लिए जो कोलेस्ट्रॉल चाहिए, अगर हम लोग kombucha का सेवन करते हैं तो हमारी जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसको ये क्या करता है, बैलेंस करता है, संतुलित रखता है, और हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही रखता है, जिस कारण से हमारी जो दिल की समस्या है, वो समस्या कम होता है, और हम लोग स्वस्थ रह पाते हैं। पांचवा है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। अभी के डेट में ज्यादातर लोग चिड़चिड़ापन है, डिप्रेशन का शिकार है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो kombucha का सेवन करता है तो उनकी मानसिक स्वास्थ्य में भी फायदेमंद है। तो अवसाद और प्रोटैटिक का एक लिंक हो सकता है, और kombucha एक प्रोबायोटिक से भरपूर भोजन है। यह मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। तो अगर kombucha का अगर हम लोग तब सेवन क्या करते करें? हैं, इसमें इसमें क्या है, तब प्रोबायोटिक्स, क्या?
प्रोबायोटिक्स और kombucha का प्रोबायोटिक्स से भरपूर होने के कारण ये क्या है, भोजन के रूप के तरह हम इनको इस्तेमाल करके अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है इनको भी हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। तो kombucha के बहुत बहुत सारे फायदे हैं। अभी हम लोग ज्यादातर लोग इनका सेवन भी नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी कोल्ड ड्रिंक जितने सारे लोग पीने का आदी हैं वो कोल्ड ड्रिंक को छोड़ें और अपना जो डिएक्शन में नया प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और इनके बेनिफिट को लें। बाकी हम लोग आए दिन कम जब लॉन्च किया था उस समय से आज तक कम्बुचा के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और इनका लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोगों से बस यही आशा है कि सभी लोग अपना ये कम्बुचा का सेवन करेंगे और इनका बेनिफिट को ले पाएंगे। और अभी जैसे है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद के बारे में जो बात कर रहे थे, तो मानसिक स्वास्थ्य आज के डेट में ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार है। तो इनका मुख्य कारण क्या है, अवसाद और बायोप्रोटिक्स का एक लिंक हो जाता है। और kombucha का प्रोबायोटिक्स से भरपूर भोजन है, यह मानसिक स्वास्थ्य और बढ़ावा देने में मदद करता है। अवसाद और सूजन साथ साथ चलते हैं, इसलिए सूजन रोधी फूड्स और पेय पदार्थों से भी भरपूर डाइट लेने से लोग को अपने मानसिक स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करने में मदद मिल सकती है। kombucha चाय में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो आपके दिमाग को स्वस्थ रख सकता है। अभी हमारे दिमाग के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए जो एंटी फ्लेमेटरी गुण होना चाहिए, वो एंटी फ्लेमेटरी गुण जो है कि हमारे डिएक्शन की kombucha में है। और उनको का सेवन करने से हमारे मस्तिष्क क्या होता है, संतुलित रहता है और हम अब तनाव से बच पाते हैं। कब्ज को दूर करने में भी मददगार है। ये हम लोग पहले भी स्लाइड में बात किए थे कि हमारे जो लीवर है वो ज्यादातर लोग अभी खाने का जो हमारे शेड्यूल है, बहुत से लोग अभी उस चीज का पालन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे हमारे जो लीवर है, खास करके गर्मी, हर मौसम में अलग अलग तरह से हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग या तो समय के अभाव या तो जानकारी के अभाव में उस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से कब्ज जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। तो अभी गर्मी के समय में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को क्या है कि क्षारीय फूड का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन हम लोग जो हैवी डाइट कर लेते हैं, तो इस कारण से क्या होता है, हमारी लिवर से रिलेटेड, आंत से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी आने लगता है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए अगर हम लोग kombucha का सेवन करेंगे, तो kombucha में क्या है कि प्रोबायोटिक्स आंत के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह वजन वजह है कि लोग kombucha चाय पीना पसंद करते हैं और अपने पाचन में सुधार करते हैं। kombucha चाय के सबसे अच्छे लाभों में से यह है कि यह आंत में अच्छे बैक्टीरिया और संतुलित करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे जो हमारे जो आंत है वो इसमें अच्छे अच्छे बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया होने के कारण हम क्या है कि हमारे लीवर और आंत का जो भी समस्या आता है उस समस्या को दूर करता है और हमें हेल्दी बनाने में मदद करता है। सूजन को कम करने में भी मदद करता है। तो बहुत ऐसे गुण है kombucha में जो हमारे बॉडी को बैलेंस करता है और सही रखता है, जिस कारण से हम लोग अच्छे अच्छा फील करते हैं। तो ज्यादा ज्यादा इनके बारे में तो अभी नहीं हो पाया है जानकारी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इनका सेवन करेंगे तो कुछ फीडबैक भी आएगा। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे आंत लीवर के लिए जो है वो मस्तिष्क के लिए ये सारे गुण इनमें पाया जाता है। सूजन के लिए तो इसका स्लाइड कुछ बना हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग इनको जान रहे हैं। तो अभी सूजन को कम करने में मददगार करता है। तो पुरानी सूजन, अभी बहुत से लोगों को क्या होता है कि अगर बॉडी में किसी भी तरह का पुराना जो सूजन है, जोड़ों में दर्द है, एलर्जी, आंख की समस्या और सांस की समस्या, अभी बहुत से लोगों को क्या है कि अभी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको kombucha का सेवन कराते हैं तो उनकी ये समस्या दूर हो सकती है। हृदय रोग आदि
आदि को हो सकता है। kombucha किसी बीमारी का इलाज नहीं करता है। अभी अगर ये इस तरह का kombucha का सेवन करने से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, तो उसको ये नहीं मानना है कि kombucha क्या है, इलाज करता है। ये kombucha इलाज नहीं करता है, लेकिन इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आपको कई स्वास्थ्य समस्या को रोकने में मदद करता है। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, लाभदायक बैक्टीरिया को क्या करता है, उत्पन्न करता है, और जिससे हमारा जो शरीर है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, और हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाता है। तो ये क्या है कि ये इलाज नहीं करता है, ये क्या करता है, जो लाभदायक बैक्टीरिया है उसको उत्पन्न करता है, जिससे हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाता है, और हम लोग बीमारी से बच पाते हैं। लिखा है आपके लिवर के लिए अच्छा है kombucha। तो kombucha में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो मुक्त कणों को बेअसर करता है, और अणुओं से लड़ते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। शोध के अनुसार kombucha चाय का सेवन पशुओं के लिवर को खराब होने से बचाने में मदद कर सकता है। इस बात का कई प्रमाण नहीं है कि kombucha मनुष्यों में भी लिवर की रक्षा करता है, लेकिन चूंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए इनका सेवन लिवर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा सकता है। अभी क्या है कि इनका कोई प्रमाण नहीं है कि ये पशुओं में भी लिवर भी करता है, लेकिन जो भी एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, वो जो भी चीज में अगर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, वो लिवर के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो इसके एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है, तो कहीं ना कहीं पशुओं का लीवर के लिए भी ये उपयुक्त है। तो ये प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इनके बाद जो फीडबैक आएगा वो उसको मान सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो थैंक यू सर। और ज्यादा कुछ तो समूचा के बारे में नहीं है, बाकी बार बार हम लोग यही स्लाइड को देख पा रहे हैं, और उम्मीद है कि जितना अभी स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखे सुने समझे, इस चीज को प्रैक्टिकल करें। अब स्टॉक पॉइंट में भी आसानी से अभी अवेलेबल हो जा रहा है और मिल पा रहा है। तो ज्यादा इनका रिजल्ट लेने के लिए अभी इनका सेवन करना पड़ेगा, फिर जो फीडबैक आएगा वो लोग खुद इनके बारे में बताएंगे कि हम हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से क्या क्या फायदा हो रहा है। तो थैंक यू सर।